Hare Krishna friends. Hari Bol, Hare Krishna, Pradeep Gupta, Arvind Vijayan Pillai, Loving Sanjay, Hari Bol, Hare Krishna. I guess we'll just give one more minute. हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी का अभिनंदन करना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सबका बहुत अच्छा दिन निकला है आज। और जैसे कि आपको पता है, अब तक हमने चैप्टर 14 तक कवर कर लिया था भगवद गीता के श्लोका रेसिटेशंस का। जो ये मेरा सेशन होता है, इसमें आई रिसाइट संस्कृत वर्सेस फॉलोड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, छवि नारायण, विश्वनाथ लंगड़े, रवि कथुरिया, हरे कृष्णा, चौलापल्ली, साय सुधाकर, उषा गोयल, हरि बोल, रुक्मिणी बहेती, रवि वैद्य, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, गोपाल मंडल, सोना, शैलेश, रानोमाल, हरि बोल, छोटन दे, रवि शशि, हरे कृष्णा, रानोमाल नानवानी। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हेयर for next chapter of Bhagavad Gita, which is chapter 15. आपको पता है chapter 15 का नाम है पुरुषोत्तम योगा, the yoga of the supreme person. इसमें केवल 20 verses हैं फ्रेंड्स, और इन 20 verses में हम कुछ बहुत ही important बातें जानने वाले हैं without going into too much details of this chapter. जैसा कि हम सब जानते हैं, इस ग्रुप में कितने वंडरफुल डिस्कशंस और क्लासेस होती हैं। वी डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ वी कैन बी मोर जॉयफुल, हाउ वी कैन बी मोर हैप्पी, हाउ वी कैन ओवरकम द वीकनेसेस ऑफ आवर हार्ट। हम सब की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स भी होते हैं, खुशियों के मौके भी होते हैं, पर ये जो खुशियाँ हैं ना, ये थोड़े थोड़े समय के लिए आती हैं। जैसे क्षण भंगुर बोला जाता है ना, स्पेक्स की तरह आती हैं और चली जाती हैं, और हम वंडर करते रह जाते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। और काफ़ी सारे तो हम में ऐसे हैं जिनका सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ में। हम बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, कहाँ है सफरिंग्स, वी आर वेरी वेल टू डू, वेरी वेल हैप्पी इन लाइफ। लेकिन फॉर दोज ऑफ अस हु आर एक्सपीरियंसिंग क्वाइट अनफेवरेबल सिचुएशंस इन लाइफ, भगवद गीता is the place we can find shelter. और भगवद गीता के इन चैप्टर्स की जब हम हाई लेवल पे भी रीडिंग कर लेना, हमें इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि ये किताब फिर हमारे हाथ से नहीं जाती। ये देखिए, ये जो भगवद गीता है ना, ये हमारे पास करीब 20 ईयर्स से है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कवर पेजेस की भगवद गीता प्रिंट हुई हैं, और वो भी है हमारे पास, पर ये मेरी फेवरेट है। इसलिए नहीं कि इसका कवर पेज ब्लू है या इसका जो पिक्चर आपको दिख रही है, नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैसेजेस अंदर जो भगवान के ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं, उसके कारण ये बुक मेरी फेवरेट है, सुपर फेवरेट है। बाय प्रोफेशन मेरा आईटी का बैकग्राउंड है, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात मैं शेयर करूं, जब से भगवद गीता हमारी लाइफ में आई, मेरा इंटरेस्ट भगवान की टीचिंग्स में ज़्यादा हो गया, फेथ इतना हो गया कि मुझे अपने आईटी फील्ड के जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते थे उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मुझे लाइफ के सॉल्यूशंस नज़र आने लगे। मुझे नज़र आने लगा कि किस तरीके से इस लाइफ में मेरा क्या गोल होना चाहिए, इस लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए, और ये सब मैं कितना ईजिली और कितनी हेल्प से कर सकती हूँ, इन सब का मुझे पाथ दिख गया। So friends, this is not just my favorite book, it's a favorite book of all those devotees, all those souls जिनको finally भगवान के पास, उनकी टीचिंग्स के पास शेल्टर मिली। तो आइए फ्रेंड्स, सिंस इस वक्त आप में से काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवीण सोलंकी, लिटन दास, केरिशा मौनसमी, हरे कृष्णा, छोटन दे, प्रवीण सोलंकी, यस, कृष्णमणि पुदुरु, हरि बोल, कपीश जायसवाल, शिवंगिनी रेखा गुप्ता, हरि बोल, आप सभी का अभिनंदन है। रूपम पल्लवी, श्यामल सरकार, अविनाश अधिकारी, बबलू मेहता, अस्तिक निगम, अभिजीत,
हरी बोल। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हेयर। तो आइए अब हम प्रेयर्स ऑफर करें और उसके बाद जो 20 श्लोकास हैं, इनके जो टीचिंग्स हैं उनको थ्रू हियरिंग अपने हार्ट में उतारें, क्योंकि एक बार ये टीचिंग्स हमारे ईयर से हमारे हार्ट तक जाएंगी, देन वी विल थिंक अबाउट इट। एंड आपने सुना होगा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एंड दैट्स हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजायर्स हैपेंस फॉर टेकिंग शेल्टर विद कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल दीपास दास, प्रभाकर राव, बॉबी शर्मा हरि बोल, सवित्री सिंह हरि बोल, अनूप कश्यप। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हेयर। एंड इस वक्त फ्रेंड्स, आप में से जिनके पास भी भगवत गीता नहीं है, ओके, इफ यू डोंट हैव दिस बुक देन प्लीज़ गो ऑनलाइन। ये जो हमारा इस वक्त लाइव चल रहा है, हम आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे एक लिंक पेस्ट कर रही हूँ मैं कमेंट्स में। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन जॉइन मी इन संस्कृत रेसिटेशन ऑफ भगवद गीता। हरि बोल। Let me quickly do that, and so that everybody has a copy of this. Everybody can go and just click on this link. All right. I hope you can see that now. भगवद गीता ID से आपको वेदाबेस की एक लिंक इस वक्त दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करें और चैप्टर 15 पे आ जाइए। The title of the chapter is The Yoga of the Supreme Person. Who is the Supreme Person here? प्लीज कमेंट देयर, हु इज द सुप्रीम पर्सन? बताइए, मैं जरूर पढ़ना चाहती हूँ। आप इस वक्त भगवद गीता का जो रेसिटेशन मेरे साथ कर रहे हैं रोज, जो रेगुलर हैं, एटलीस्ट आप बताइए उधर कि हम जो चैप्टर 15 में टाइटल है द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन, हु इज द सुप्रीम पर्सन हेयर। और हम जानते हैं एंटायर भगवद गीता इज ए संवाद, कन्वर्सेशन बिटवीन भगवान एंड वन ऑफ द पांडव्स, अर्जुन। तो संजय ने ये सारा कन्वर्सेशन धृतराष्ट्र को बताया। तो इस वक्त योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन में भगवान कृष्ण मीन्स हु? प्लीज कमेंट देयर। वंडरफुल। रूपम पल्लवी, एक्सेलेंट, 100 पॉइंट्स। यू सेड कृष्णा। उत्तम पटेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दीपा बनर्जी, हरि बोल। विक्रम सिंह, गोपाल पल पाई, हरि बोल। So friends, let's come to the verse 1. And the verse 1, if we make the advanced view, we can actually read the shlokas also. So please see the latest link. इस वक्त जो मैंने latest link डाली है ना, उस पर क्लिक करके देखिए, उसमें आपको श्लोकास दिखेंगे। तो आप साथ साथ में श्लोका पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और आपको ये मैं पहले बता दूं, चैप्टर 15 से पहले अलग अलग चैप्टर्स ने भगवान ने हमें बहुत टीचिंग्स दी हैं। श्रीला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि भगवान ने कर्म योगा बताया, भक्ति योग बताया। लास्ट 6 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता में ज्ञान योग की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सभी चैप्टर्स में एक सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, वो है भक्ति का। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि परफॉर्म योर ड्यूटीज, डोंट क्विट योर ड्यूटीज, डोंट बिकम अ साधु, डोंट बिकम a renunciate, just sitting in meditation, quitting your duties. Perform your duties, but do it with the consciousness fixed on me. Do it as an offering, right? तो हमारे लिए ये वैल्यूएबल लेसन है। भगवान ने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई डिवोशनल सर्विस की, फिर मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई, फिर भगवान ने ये भी बता दिया कि हाउ वन कैन अटेन सुप्रीम, हाउ वन कैन गो टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स एट द एंड ऑफ दिस लाइफ। भगवान ने एब्सोल्यूट ट्रूथ बता दिया, भगवान ने सोल के बारे में बताया, भगवान ने सुपर सोल के बारे में बताया और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दिया, भगवान ने
अपना डिवाइन क्रिएशन के बारे में बताया, यू नो हाउ द सन एंड द मून, सनलाइट एंड द मूनलाइट, किस तरह सन की ब्राइटनेस से डार्कनेस और इग्नोरेंस नहीं रहती। और भगवान ने ये भी बता दिया कि 3 मोड्स ऑफ नेचर क्या होते हैं, और 3 मोड्स ऑफ नेचर के इन्फ्लुएंस से कैसे लिविंग एंटिटीज, जीवास, वी पीपल, वी स्टे एंटैंगल्ड, we stay mesmerized in the worldly activities and we forget our true constitutional position. The true position to be permanently happy, to be really joyful, how to be really peaceful. और जब हम डिवोशनल सर्विस की शेल्टर लेते हैं, जब हम डिवोटीज़ की शेल्टर लेते हैं, जब हम जेन्युइन गुरु की शेल्टर लेते हैं, तो हमें इनर रिमेम्बरेंस आती है विद इन अवर हार्ट। भगवान की याद आ जाती है हमें कि हाउ वी शुड एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और वो हम कैसे करते हैं? बाय सर्विंग, बाय एंगेजिंग इन सर्विस। तो देखिए, अभी तक के जो जितनी भी टेक्निकल नॉलेज थी ना, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स में आप तक शेयर करने की कोशिश की है। तो आइए अब हम चैप्टर 15 की वर्ड्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये इतना सिंपल सेशन है, ये लाइव जो मैं करती हूँ आपके साथ, इवन बच्चे भी बैठ के इसे कर सकते हैं। हरे कृष्णा, अमियो घोष, हरि बोल। मेरा फेसबुक अकाउंट आनंद रूपा है और इस वक्त मैं फेसबुक पेज क्रिएट करने वाली हूँ सो दैट आई कैन कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर आप इस वक्त मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगी कि किसका एक्सेप्ट करूँ कि क्या करूँ। तो इसके लिए मैं सून, आज या कल में, आई विल गिव आउट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट माई फेसबुक पेज, और वहाँ पर आप सब से मैं कनेक्टेड रह सकती हूँ और वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं सब। सिद्धवानी, कमलेश, भगवान दास, हरे कृष्णा, लोकेश, हरीश, सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत अभिनंदन। टेक्स्ट 1, आइए, जो लिंक मैंने लेटेस्ट शेयर की थी चैप्टर 15 की, उसमें संस्कृत वर्सेस भी दिख रहे हैं। हम सब साथ में संस्कृत श्लोका पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग इस वक्त इस संस्कृत श्लोका को चाहे रिसाइट करें चाहे सुने, सब के सब भगवान से खूब 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 ब्लेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि सब भक्ति में एंगेज कर रहे हैं। इसकी नॉलेज या इसका रियलाइजेशन शायद आज की तारीख में ना हो, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर पता चलेगा। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड कि लिंक क्लिकेबल नहीं है, तो मैं लिंक एक बार फिर से पेस्ट कर देती हूँ, आप प्लीज़ ट्राई करिए। कैन यू प्लीज़ चेक? कैन सेवरल पीपल प्लीज़ कमेंट? आप कमेंट करके बता सकते हैं जो मैंने लिंक शेयर की है वो आप सबके लिए वर्केबल है कि नहीं। अश्विनी, सपना, बालकृष्णा, सुनील महाजन, हरे कृष्णा, मैंने लिंक अभी दे दिया है और आप लोग प्लीज़ क्लिक करिए, उसमें बताइए मुझे आप संस्कृत की वर्सेस देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू सी देयर, बिकॉज जब मैं एक बार वर्सेस पढ़ना शुरू करूँगी, आई वॉन्ट all of you who are interested in reading these verses in Sanskrit, आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं मुझे। Sachin, Hare Krishna, why is it not working? Let me see. Chapter 15, vedabase.io. Yes, Vishal, Hare Krishna. I heard, can few more people tell me if it's working? Alka Jingan, Bijuman, Hare Krishna. Okay, thank you so much. तो लिंक काम कर रही है, great. तो आइए, कमेंट सेक्शन की लिंक काम नहीं कर रही है। वेल, फॉर सम पीपल लिंक इज़ वर्किंग। हाउ अबाउट आप अपना पेज लोड करके देखिए, क्योंकि ये जो लिंक है ना, ये कुछ लोगों ने मेंशन किया कि उनके लिए वर्क कर रही है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधाशाखम् अश्वत्थं प्रहुरव्ययम् छदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आप सब में जिन्होंने भी स्कूल में संस्कृत 2 या 3 साल पढ़ी, और वो तो फैमिलियर हैं संस्कृत से, और जिन्होंने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी उनको भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भी संस्कृत का वर्जन लिखा हुआ है। सो आप प्लीज़ उसकी हेल्प लीजिए। और आइए अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट 5 वर्सेस है ना जो इस चैप्टर की, उसमें भगवान ने बताया है कि किस तरीके से वी ऑल लिविंग एंटिटीज हैव सम अनर्थास और वीकनेसेस इन आवर हार्ट, यू नो, जैसे एंगर, ग्रीड, लस्ट,
इस तरह के जो अनर्थ होते हैं ना हमारे दिल में, तो उसके कारण हम बहुत ट्रबल्स फेस करते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे मेंशन है इन फर्स्ट 5 वर्सेस में कि ये जो वीकनेसेस होती है ना हमारे हार्ट की, इनको हम कैसे डील कर सकते हैं, उसकी हमें गाइडेंस मिली है फर्स्ट 5 वर्सेस में। और जो वर्सेस 6 से लेकर 20 तक है ना, उसमें पुरुषोत्तम योगा एक्सप्लेन्ड है। और पुरुषोत्तम योग क्या होता है, इसको समझने के लिए वी विल रीड थ्रू दोज वर्सेस एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चैप्टर 15 वर्स 1 का ट्रांसलेशन हमने अभी पढ़ा, हमने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा। सो आइए, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, इट इज सेड दैट देयर इज एन इम्पेरिशेबल बैनियन ट्री। इम्पेरिशेबल मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। That has its root upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is known as the knower of Vedas. So भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को टीचिंग दी है। पहले 3 modes of material nature के बारे में बता दिया पास्ट चैप्टर में। उसके पहले भगवान ने बता दिया कि नेचर, एंजॉयर और कॉन्शियसनेस क्या होता है, किस तरीके से सोल और सुपर सोल को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, कि दोनों कैसे नोअर ऑफ द बॉडीज होते हैं। उसके पहले भगवान ने हमें भक्ति योगा के बारे में बता दिया चैप्टर 12 में। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि डिस्कशन, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस की टॉक के बाद में कोई पूछ सकता है व्हाट अबाउट द वेदास। इसके बारे में सबको क्यूरियोसिटी होती है। तो यहाँ पे समझाया गया है कि सारे वेदास का जो स्टडी होता है ना, उसका फाइनल एम होता है वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड भगवान। देयरफॉर वन हु इज on bhakti path, who is in Krishna consciousness, who is engaged in devotional service, he already knows Vedas. तो वेदास इतने सारे हैं, इतने वॉल्यूमिनस हैं, अब उनको आप समझने में अपना टाइम लगाइए पूरी लाइफ का, या भगवान की भक्ति, पूरी श्रद्धा और पूरी सिंसियरिटी और पूरे डिवोशन के साथ भगवान की भक्ति में आ जाइए, देन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड पाथ में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू हरेश पंचल, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट द लिंक इज़ वर्किंग। चंद्रा सिंह राजपूत, बोपाना बापजी, हरे कृष्णा, जस्मीन मेहर। तो इसमें अब बैनियन ट्री के बारे में बोला गया इस वर्स में। तो बोला गया कि ये जो पूरा मटेरियल लाइफ का एंटेंगलमेंट है ना, ये बैनियन ट्री से कंपेयर किया गया है। तो फॉर वन हु इज़ एंगेज्ड, इस तरह के जो हम रोज रोज के कर्मों में एंगेज्ड है ना, फ्रूटिव एक्टिविटीज़, यानी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम हर चीज़ से कि हमें इसका रिजल्ट मिले, उसका रिजल्ट मिले, उसके लिए इस बैनियन ट्री, ये एंटेंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड से कोई रास्ता नहीं है बाहर। पर्सन कांट कम आउट ऑफ इट। और इसको श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नो एंड टू दिस banyan tree. And what happens to the living entity? He wanders from one branch to another, जिसको बोलते हैं not only in this life ये wandering चलती है हमारी, from one life to another life, transmigration चलता है from one species to another, 8.4 million species, 84 लाख योनियों में लोगों का जन्म होता रहता है एक के बाद एक। क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइफ में अगर किसी ने अपनी लाइफ परफेक्ट नहीं की भगवान की भक्ति में जाकर, तो उसे बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज से मुक्ति नहीं मिलती, लिबरेशन नहीं मिलता। सो द ट्री ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड का कोई एंड नहीं है, ये बोला गया है। एंड वन हु इज वेरी अटैच्ड टू दिस ट्री, यानी कि वन हु इज totally very addicted to material activities. You know, what is in it for me? I need to do this today. One who is thoroughly entangled in mode of ignorance, mode of passion, he can't get out of this material tree of expectations of fruitive activities. और जो Vedic hymns होती है ना, hymns, they are meant for elevating oneself. They are called the leaves of the tree. ये जो tree होता है ना, banyan tree जो बताया जा रहा है material entanglement का, इसकी जो लीव्स हैं वो वैदिक हिम्स हैं। एंड दिस ट्री रूट्स ग्रो अपवर्ड एंड देन बिकॉज दे बिगिन फ्रॉम वेयर ब्रह्मा इज लोकेटेड, द टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद प्रभुपाद ने अपने लंबे लंबे पर्पट्स में इस ट्री को एक्सप्लेन किया है, उसकी ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया है। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आपको, अगर आप इस वक्त हाई लेवल पे समझना चाहते हैं कि इस ट्री की नॉलेज से हमें करना क्या है, हमें ये करना है टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल एंटेंगलमेंट। इसका सॉल्यूशन दिया गया है
one can understand this tree or indestructible tree of illusion by bhakti, by detachment and by knowledge. ठीक है, one has to cultivate this knowledge, which is what we are doing right now. We are studying the scriptures. हम भगवान के सॉन्ग को स्टडी कर रहे हैं, भगवत गीता को स्टडी कर रहे हैं, हम स्क्रिप्चर्स को स्टडी कर रहे हैं to develop that knowledge so that we can get out of this entanglement of banyan tree, of material activities, material illusions. और इसको बहुत सोच समझ के with the help of devotees, with the help of a genuine guru, one can keep the right perspective and right approach and one can get a proper training. इसलिए regulated lifestyle, training of how to perform devotional service is very important. Hare Krishna, Kiran Chandranath, Neelam Satija, Manjit Roy, Hari Bol, Ketan Patel. Friends, we are reading chapter 15 from Bhagavad Gita और उसका नाम है पुरुषोत्तम योग और इस वक्त हम वर्स 1 पे हैं और I got carried away to get into little details, but मेरा aim है कि मैं recitation करूँ संस्कृत verses with English translation. So friends, इस वक्त हम आ रहे हैं verse number 2, okay? बार बार इस verse number 1 में यही बताया श्रील प्रभुपाद ने purports में कि one who can understand the process of how to get out of this entanglement of material life and take to Krishna Bhakti, he actually knows all the Vedas already, okay? चाहे हमने वेदास पढ़े ना हो, लेकिन if we are trained and we are on the path of bhakti, means we understand the Vedas. Text 2. Friends, let's come to text 2. I shared the link. Click on it and you can follow us in Sanskrit also. Adhashchurvidam prasthas tasya shakha. Actually, इसको different तरीके से भी बोल सकते हैं. अधाश्चूर्ध्वं प्रस्तरस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रबला गुणप्रवृद्धा विषय प्रबला अधस्य मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबद्धीनि मनुष्यलोके. Translation: The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. तो friends, ये first 5 verses में इस tree, banyan tree का जो description चल रहा है ना, और ये banyan tree represent करता है हमारा material activities में जो entanglement है, ठीक है? और purpose क्या है इस फर्स्ट 5 वर्सेस को पढ़ने का? श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है पर्पस में कि हम रियलाइज करें कि हम लिविंग एंटिटीज किस तरीके से ड्यू टू आवर डॉर्मेंट डिज़ायर्स इन आवर हार्ट, फ्रॉम करोड़ों करोड़ों जन्मों की डिज़ायर्स जो होती है ना हमारे हार्ट में, उनके कारण हम ऑलरेडी कैरी कर रहे होते हैं. हमारे हार्ट में, माइंड में बहुत कंटेमिनेशन होता है, हमारे हार्ट में वीकनेसेस होती हैं जिसके कारण हम बहुत सफ़र कर रहे होते हैं इस लाइफ में. हमें तो केवल इस लाइफ की नॉलेज है, भगवान ने हमें रिमेम्बरेंस खाली इस लाइफ के लिए दी है. भगवान ने पास्ट लाइफ की हमें सब फॉरगेटफुलनेस कर दी है. तो नाउ नोइंग दैट व्हाट आर आवर वीकनेसेस इन आवर हार्ट, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू एडवांस स्पिरिचुअली, राइट? तो हमारे जो वैष्णव आचार्यज हैं ना, उन्होंने अलग अलग बुक्स और शास्त्रास में हमें सॉल्यूशंस दिए हैं. लेकिन यहाँ राइट हेयर इन भगवत गीता भगवान बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारा वीकनेसेस ऑफ हार्ट हैं, क्योंकि देखिए अर्जुन भी जब बैटल फील्ड में कंफ्यूज हो गया और डिसअपॉइंट हो गया और ग्रीफ में चला गया, विषाद में चला गया, तो भगवान ने उस अर्जुन को गाइडेंस दी, राइट? क्लियरली अर्जुन के भी हार्ट में वीकनेसेस थी. तो भगवान ने अर्जुन को डिफरेंट योगा सिस्टम्स की नॉलेज दी, अर्जुन को रियलाइज करवाया कि वो अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे इन परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस. बट एट द सेम टाइम थ्रू अर्जुन वी आर गेटिंग all this beautiful knowledge and guidance so that we can do 2 things. We can detach from that which is unfavorable, right, for our spiritual advancement, and we can attach to what it is favorable for spiritual advancement. We can attach to lotus feet of Bhagwan. We can attach to lotus feet of the devotees. We can attach to the Vaishnavas. We can serve them and we can engage in
loving devotional service, loving transcendental devotional service of श्री भगवान। और ये जो सुप्रीम साइंस है ना, ये जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, और ये भगवान ने पूरी भगवत गीता में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके से कही है कि किस तरीके से वी हैव टू रियलाइज कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, and we have a loving relationship with Parampita Parmeshwar. We have loving relationship with the Bhagwan, and he is present in all of us as how? As a silent overseer, silent witness in our hearts, and he is called Paramatma or the super soul. Hare Krishna Raju Kundu, Soni Sume, Hare Krishna Dwarkanath, Hari Bol friends. राघव रेड्डी, जिनल पोरवाल, विनोद कुमार, दत्ता, पद्मिनी रंगराजन, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, रेशम कुमारी, आरती मिश्रा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, सुजय पत्रा, धर्मेंद्र गर्ग। सो फ्रेंड्स, अब आप देखिए एट ए हाई लेवल, अगर आपको ये पैनियन ट्री और उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। ये पैनियन ट्री रिप्रेजेंट्स अवर मटेरियल एंटेंगलमेंट, ठीक है, और हमारी जो टेंडेंसीज होती है ना वही क्रिएट करती हैं वीकनेसेस इन आवर हार्ट्स। इफ आवर डिजायर एंड आवर प्रोपेंसिटी इज नॉट टू सर्व भगवान, राइट, देन आवर एक्शंस विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उस एंटेंगलमेंट से बाहर निकलने की जो नॉलेज है वही हमें लिबरेशन दिलाती है और वही हमें भगवान के पास लाती है। फ्रेंड्स, अब हम वर्स 3 और 4 पे आ रहे हैं। रवि मलानी, हरे कृष्णा, सारिका कापाही, चेतन दुबे, स्रवंती मयूर, वघैश्य सतीश, हरि बोल, माधुर्य शर्मा, राइट, जिग्नेश राणा, संयुक्ता रथ, हरि बोल फ्रेंड्स, हरि बोल, श्रीनिवास रेड्डी। टेक्स्ट नंबर 3 और 4। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे बैनियन ट्री ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट, और भगवान ने बताया कि किस तरीके से उसके पार्ट्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी लिविंग एंटिटीज़ की क्या टेंडेंसीज होती है, ठीक है। अब वर्स नंबर 3 और 4 में बता रहे हैं कि किस तरीके से मटेरियल ट्री को परसीव किया जा सकता है और व्हाट शुड अ सोल सीक टू डू। सो लेट्स सी संस्कृत में क्या बोला गया है। न रूपम स्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल, मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। नेक्स्ट 4 लाइन्स। तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिं गता न निर्वर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम वर्स नंबर 3 और 4 चैप्टर 15 का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with weapon of detachment. Therefore, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time memorial. तो यहाँ क्लियरली ये बता दिया गया है कि इस बेनियन ट्री को समझ पाना, रियल फॉर्म ऑफ बेनियन ट्री को समझ पाना इस मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वन कैन अंडरस्टैंड अबाउट देयर मटेरियल एंटेंगलमेंट, क्योंकि ये बेनियन ट्री मटेरियल एंटेंगलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पूरी इसकी साइंस समझने के लिए वन हैज़ टू कम टू अ पॉइंट ऑफ सरेंडर, और वो वन कैन डू बाय डेवलपमेंट ऑफ knowledge and detachment. So one must learn detachment. Srila Prabhupada बोलते हैं one must learn detachment by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures, and one must hear from persons who are actually in knowledge. And इससे क्या होगा, जब ये पूरा डिस्कशन होगा स्पिरिचुअल टॉपिक्स का स्पिरिचुअल माइंडेड लाइक माइंडेड लोगों के साथ, what do you get out of it? As a result of such discussion, in the association of devotees, one comes to Supreme Personality of Godhead. Then the first thing one must do is to surrender to Him. Now,
Therefore, to get out of this entanglement of strong banyan tree of material life, one must surrender to Krishna. As soon as one surrenders into Krishna, one becomes detached automatically from material extension. Friends, मैंने अब तक आप लोगों को बार बार बताया कि ये जो 5 वर्सेस हैं ना बिगनिंग की, इसमें वीकनेसेस ऑफ हार्ट बताई गई हैं थ्रू द एग्जांपल ऑफ banyan ट्री. और देखिए यहाँ पे इस वक्त शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया हमें कि इन सब का सॉल्यूशन एक ही है. अब अगर आपके लाइफ में आपने कई बार in moments of when you have been sad or unhappy or going through suffering, not necessarily all good days but bad days में भी आपने introspect किया हो, तो आपने सोचा होगा कभी कभी कि why am I going through all these experiences in life. तो इसका सॉल्यूशन हमें क्लियरली यहाँ भगवद गीता की टीचिंग्स में मिल रहा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ अवर अटैचमेंट टू सर्टेन एक्टिविटीज़ और द वे हम सर्टेन चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण हमें एक्सपेक्टेशंस आती हैं, हमारे दिल में वीकनेसेस हैं जिनको हमें हैंडल करना नहीं आ रहा है. सो हाउ डू वी बिकम स्ट्रॉन्ग, हाउ डू वी एलिवेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंडेंसी और नेचर वी हैव. वी एलिवेट आउट ऑफ इट बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा. यहाँ सॉल्यूशन यही दिया हुआ है. देखिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा 3 मोड्स ऑफ नेचर. तो अगर अब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में रह रहे हैं, हाउ डू वी एलिवेट आउट ऑफ इट? वी ट्रांसेंड आउट ऑफ इट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ भक्ति टू कृष्णा. सो this is the simplest way we can understand the message in these verses. Text number 5. Friends, we are on chapter number 15. This is called Purushottam Yoga and we are on text number 5. Pandita Jutsi, Manisha Gupta, Dinesh Kumar, Arvind Rajak, Hare Krishna, Suranjan Banik, Jaya Balan, Hari Bol, Jyoti Tiwari, Satyan Gandhi, Swapna Chandan, Akash, आप सभी का वेलकम है. टेक्स्ट 5. निर्माण मोहाजितं संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख समझनैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्. हरे कृष्णा. सो देखिए ये जो वर्स 5 है इसमें भगवान की टीचिंग्स. लेट्स रीड इन द ट्रांसलेशन. Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand eternal, who are done with material lust, who are freed from dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender into the Supreme Person, can attain to that eternal kingdom. अब आप ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इन फर्स्ट 5 वर्सेस में हमें टीचिंग्स मिल रही हैं, हमें गाइडेंस मिल रही है how we can handle the weaknesses of our heart. क्योंकि जो weaknesses of our heart है ना, that is the root cause of our problems. That's the root cause of our sufferings. And that's the root cause of all unfavorable situations we experience. So to elevate out of these this kind of conditioned state we are in, solution यहाँ दिया हुआ है कि हम उससे कैसे निकल सकते हैं और eternal kingdom को कैसे attain कर सकते हैं. क्योंकि जो वीकनेसेस ऑफ हार्ट होती है ना उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे. फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर फॉल्स प्रेस्टेज, हु आर इन इल्यूजन, हु आर इन फॉल्स एसोसिएशन, फेक फ्रेंडशिप्स, राइट, हु अंडरस्टैंड द एटर्नल. जब इन सब से हम बाहर निकल आते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है अंडर द गाइडेंस, अंडर द ट्रेनिंग ऑफ ए जेन्युइन गुरु. हमें क्या नॉलेज मिलती है? वी अंडरस्टैंड द एटर्नल and we don't have any more lust in our heart. We don't have attachment for things. And then we are freed from dualities. Dualities के बारे में हमने कितनी बार डिस्कस किया है. Dualities of happiness, distress, heat, cold, summer, winter. And then हमारी consciousness bewildered, हमारी intelligence bewildered नहीं होती है. और तब हम भगवान के भक्ति के पाथ में जाते हैं. हम complete point of surrender पे आने लगते हैं. And we automatically attain to the eternal kingdom. आपको पता है इस वर्स में सरेंडर का प्रोसेस, शरणागति का प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है. और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है ना, दैट वन शुड नॉट बी डिल्यूडेड बाय प्राइड. हम में प्राइड नहीं होना चाहिए. सबसे पहला क्वालिफिकेशन है. वी शुड बी विनम्र, वी शुड बी हम्बल, बिकॉज द कंडीशन सोल इज पफ्ड अप.
thinking himself the lord of material nature. We want to own things. We think that I am the owner and the master and the proprietor of so and so properties, so and so bank balances. And then it becomes very difficult for us to surrender to Bhagwan because we get puffed up with what we own. And we should know by cultivation of real knowledge. जब हमें ये transcendental knowledge मिलती है ना, that we are not the lord of material nature, but who is the real lord? Bhagwan is the real lord. And when we are free from this kind of nonsense thinking, this kind of delusion, which is caused by pride, we can start on the path of surrender. और दूसरी बात क्या है, हम हर जगह ऑनर एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है. That also is a big trouble, a big impediment in the path of surrender. So pride due to illusion and then to expect honor everywhere. These are some of the initial impediments, weaknesses in our heart which give us lot of grief. And then देखिए आगे ये बताया गया है, one should be freed from all these kind of weaknesses, and then he becomes free from false association caused by familial, social and national affections. These faulty association bind one to material world. एक अप्रोच होती है टोटल डिटैच हो जाना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, और दूसरी अप्रोच होती है टू सी एवरीथिंग इन रिलेशन टू कृष्णा. Then automatically in the background we attach at a suitable level so that we don't keep expectations. So at this stage one has to develop the spiritual knowledge, and of course spiritual knowledge is the way. With knowledge, with the weapon of knowledge and detachment, we can get out of this banyan tree of material entanglement. So ऐसी स्टेट में हम dualities से ऊपर उठ जाते हैं, dualities से transcend कर जाते हैं, and then happiness and distress don't bother us, just like pleasure and pain. And इस state में a living entity becomes full in knowledge, and it is possible for him to surrender to भगवान. तो देखिए अब हमने जो फर्स्ट 5 वर्सेस कर ली ना, इसमें वीकनेसेस ऑफ हार्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, कैसे ट्रांसेंड करना है, to come to the point of surrender to Supreme Personality by engaging in loving devotional service. इसकी नॉलेज हमें बहुत अच्छी तरह से फिर से बताई गई है. So we have an excellent guidance from Srila Prabhupada. We should be so grateful for Srila Prabhupada. उन्होंने भगवान कृष्ण की टीचिंग्स को अपने परपट में बहुत ब्यूटीफुली इलेबोरेट किया है. फ्रेंड्स, लेट्स कम टू टेक्स्ट नंबर 6. और उससे पहले लेट मी वेलकम स्वपन हल्दर, चंदन आकाश मोहंती, नेहा सुरी मकर, महिमा श्रीनिवास पाई, पुष्पा सिंह, रोगर गुडे, निक गांगुली, रेशमा मोतीलाल, मोनतोष साना, राकी राम गोयल, कंदर्प दास, साव्य सचीदास, Kanagasa Bapati, Haribol. I'm sorry, some names are very big and I may not be speaking your names the correct way. Please kindly forgive me. Sonika Subedi, Hare Krishna, Sharmila Banik, Vani Shekhar. Haribol friends, I'm so happy to see you here. We are starting from text number 6 now, and I have shared the link. Rupam Pallavi, Sumit, Shobha, Manish Singh, Haribol. Text 6. न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्वा न निर्वतन्ते तद्दाम परमं मम. Friends, chapter 15 of Bhagavad Gita, text number 6. Translation. The supreme abode of mind is not illumined by sun or moon, nor by fire, nor electricity. Those who reach it never return to this material world. So भगवान ने ये इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे कि उनके सुप्रीम अबोर्ड को अटेन करने वाली सरेंडर्ड सोल्स को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उनका जो सुप्रीम अबोर्ड होता है ना, वो टोटली स्पिरिचुअल है और ट्रांसेंडेंटल है. वहाँ सन और मून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान की एफल्जेंस से लाइटेड रहता है. और जो एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं वो कभी लौट के वापस मटेरियल वर्ल्ड में सफ़र करने के लिए कभी नहीं आते. ये मटेरियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया गया है स्क्रिप्चर्स में. इट इज़ दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम. So this is a temporary place full of miseries.
This is a dangerous place and we should come here, finish our business, engage in bhakti and go back to Krishna Loka. Happily engage in service at the lotus feet of the Lord. So now let's come to the next verse. So how can one achieve the supreme abode of Krishna? Write one word. Friends, जो शुरू से लेके अब तक फॉलो कर रहे हैं and they have been here with me, I really appreciate you here. Please write in one word, so far what have we learned? भगवान के सुप्रीम अबोर्ड को कैसे अटेन किया जा सकता है, वन वर्ड में लिखिए. Please write your thoughts. I would love to read it. How can you achieve the supreme abode of Lord? What do you think? Please write your comment. Hari Bol. Niranjan Kotiyan, Dilip Kumar, Shambhu Mandal, Ajita Bisen, Gagan Kumar, Brajesh Sharma. I see many friends are still joining. Sonam Sharma, Siu Suresh. मैंने अभी सबसे एक क्वेश्चन किया. भगवान ने इस पॉइंट पे ये क्लियर कर दिया है कि जो ये पूरे वर्ल्ड का एंटेंगलमेंट है ना मटेरियल लाइफ का, इससे ट्रांसेंड करना पॉसिबल है. सिंसियर सोल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज एंड जेन्युइन गुरु कैन डू दैट, एंड दैट इज पॉसिबल by surrendering to Krishna. And surrendering to Krishna means accept everything which is favorable for devotional service and reject everything which is not favorable. Yes, Rupam Pallavi, by doing service, perfect. Jyoti, excellent. By surrendering to him, by surrender. Purnima, excellent, wonderful. I'm so happy to see your responses. I was getting a little bit, disappointed in my heart. I asked so many times, nobody is responding. Maybe people are not staying. Maybe people just come, watch, click, and they go away. Vishal Kaushal, Hare Krishna, by offering oneself, perfect. All of you are so intelligent. Actually, जो बातें मैंने बोली भी नहीं, आपने वो भी सबके साथ शेयर कर दी यहाँ पे. I am so happy. Thank you, Krishna. Thank you, friends. आप सब बहुत अच्छी तरह respond कर रहे हैं. That gives me a lot of happiness. Abhi Sharma, Majumdar Govinda, Madhurima Sutradhar, Hari Bol. So, by surrendering ourselves, by following the process of surrender to Bhagwan, and भगवान को सरेंडर करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसके 6 limbs डिफाइन है हमारे शास्त्रों में. ठीक है. Accept everything that's favorable to Krishna. You begin by that. Reject everything which is not favorable. Totally depend on Krishna. So there are 6 limbs there, but उनको actually apply करने के लिए we start applying it in everything we do. It begins with whatever we eat, we first offer to Krishna. भगवान को भोगा ऑफर करते हैं और फिर हम प्रसाद खाते हैं. उससे हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है. एक बार कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, we have rapid advancement on spiritual path. And this spiritual path is the path of surrender to Krishna. So, आपने जिन भी लोगों ने मुझे इस वक्त आंसर्स दिए, आपके आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट थे. So next, let's come to text number 7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. हरे कृष्णा. फ्रेंड्स, ये भी बहुत पॉपुलर वर्स है इस चैप्टर की. इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं. और इस वर्स में लिविंग एंटिटी की आइडेंटिटी बताई गई है कि लिविंग एंटिटी इज ए फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं पहले के चैप्टर्स, वो याद कर रहे होंगे कि किस तरह से एवरी लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान. पर यहाँ पे लिविंग एंटिटी की आइडेंटिटी दी गई है कि लिविंग एंटिटी भगवान का फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल है एटर्नली. ओके. सो और इस कंडीशन लाइफ, इस मटेरियल लाइफ में जब हमें हमारा एग्जिस्टेंस है, वी कैन गेट आउट ऑफ दिस कंडीशनिंग बाय टेकिंग टू सरेंडर प्रोसेस. हरि बोल.
पर्पट्स बहुत बड़े बड़े हैं और इसलिए मैं एट ए हाई लेवल सिंगल सेंटेंस और फ्यू सेंटेंसेस में आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू दिस ब्यूटिफुल नॉलेज इन दिस चैप्टर so that everybody can develop some interest and take your time and read through this chapter. Okay? Text number 8. Abhi Sharma, Santosh Kumar, Prashant Kokane, Hari Bol, Hema Haswani, Nilesh, Tanya Becoming Chakravarti, Deepak Das, Hari Bol. Text 8. Shariram yadavapnoti achchapi utkarmatishvara गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाचयात्. हरि बोल. हरे कृष्णा फ्रेंड्स. टेक्स्ट 8 का हमने अभी संस्कृत पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन. द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड कैरीज हिज डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ लाइफ from one body to another, as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another body. तो आपको हमने पहले भी कई बार बताया है कि 8.4 मिलियन स्पीशीज में people transmigrate, the living entities, they transmigrate from one form of life to another, going through birth, old age, death, disease. और example analogy दी गई है, just like air carries aromas. जिस तरह हवा में खुशबू होती है ना, इधर से उधर जाती रहती है, इस तरह से हमारी सोल ट्रैवल करती रहती है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में. अनलेस एक पर्टिकुलर लाइफ में we develop this knowledge, this spiritual knowledge, this real knowledge, this transcendental knowledge, this knowledge of the absolute, of our relationship with Bhagwan, and we make this life perfect, we become self-realized, we take to the surrender process, and we get out of this cycle of birth and death to go where? Where would we go when we surrender to Krishna? Please comment, friends. आप में से जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी समय से वॉच कर रहे हैं इस सेशन को, प्लीज़ राइट, कमेंट करिए. ये जो पूरा प्रोसेस सरेंडर का फॉलो करके लिविंग एंटिटी गोज वेयर, व्हाट डू दे अटेन, व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन? प्लीज कमेंट, आई वांट टू रीड. हरे कृष्णा. गौतम मौर्य, गणेश सिल, शतादल चौधरी, शिबा, निखिल अय्यर, हरे कृष्णा. राम कुमार, हरिंदर कुमार. और I want to just hear from all of you कि after living entity develops this knowledge, this spiritual knowledge, then they take to the process of surrender to Krishna. Where do they end up? What is the destination? Perfect. Deepak Kumar, he is the winner. He answered our question. He says Shri Krishna's abode. Wonderful. I'm very happy to see you answered. So friends, we should use our intelligence. We should make use of this beautiful knowledge which has been given to us in the teachings of Bhagavad Gita. Okay? We should end this process of transmigration from one body to another, struggling while in the body, okay? One body to another, going through birth, old age, death, disease. This causes a lot of suffering. Sufferings of three kinds, right? Sufferings due to mind, sufferings due to other living entities, and sufferings due to nature, the natural forces. तो हर तरीके की सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, सॉल्यूशन एक ही है. एंड व्हाट इज दैट? सरेंडर टू कृष्णा. एंड सरेंडर टू कृष्णा के टॉपिक के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पर्सन को ट्रेनिंग मिल सकती है, पूरे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर नेचर, व्हाट इज योर इंटरेस्ट. Everybody can engage their talent in surrendering to Krishna. ऐसा नहीं है. You need to approach the devotees, okay? You need to have association of like-minded people, and you will get the direction. There are so many gurus. Go take a shelter of a genuine guru who will tell you about God. Not that he will have his own chalisa, not that he will have some siddhis and move his hands around in the air and produce some vibhuti and tell you, here, you save your life with this. No. He will bring you to God. He will bring you to the surrender point to the God. He will show you how you can follow bhakti in your life. Text number 9. अक्षय कोरडे, राम धोजराय, जतिन पीटी चंचनी, नरेंद्र शर्मा, कैलाश कुमार, Rahul Sinha, Anil Chanale. Hare Krishna friends, very nice to see you all here.
We are reading text number 9 in Sanskrit from chapter 15 of Bhagavad Gita. Okay, and now so far we have understood कि भगवान को surrender करके we can make this life perfect, which is the real blessing actually, which is the way to get real mercy of भगवान. भगवान की mercy सब पर equally है, but it is seen by only those who realize it and they come to the point of surrendering to Bhagwan by serving Bhagwan, by serving the devotees. Because it is the devotees, through devotees, Bhagwan ki blessings hum tak aati hain. We come to know about the will of Bhagwan through the devotees. So it's very important to associate with like-minded people because they will show us, they will train us how we can engage in reading scriptures, how we can chant Mahamantra, how we can do deity worship, how we can take shelter of the saintly people, Mahatmas, how we should conduct in a holy dham. लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और बस नदी में डुबकी लगा के वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके किस तरीके से हमें कंडक्ट करना चाहिए so that it's a truly तीर्थ यात्रा. So all these facilities, all these resources are more meaningful if we take shelter of devotees and if we take proper shelter of a genuine guru. Hare Krishna. Friends, let's come to text number 9. Kshotram chakshuspashanam cha rasanam ghranameva cha adhisthaya manaschayam vishayan upasevate. Translation: the living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. Hare Krishna. So, सभी के पास में sense organs हैं, okay, mind है, ठीक है, and then most living entities, they are born because they have desires to enjoy. So Prabhupada बोलते हैं कि अगर living entity contaminates his consciousness with the quality of cat and dog, then in the next life he gets the body of a cat and dog and he enjoys like them. So consciousness is originally pure. ये जो हमारी consciousness होती है ना, originally pure होती है, but if we mix water with a certain color, it changes. Similarly, जिस तरीके का association हमें मिलता है, हमारी consciousness उस तरीके की हो जाती है. अब या तो हम अपनी consciousness को purify कर सकते हैं, because it's already has some contamination being born with this material body, and it can become worse also with the or worse association say, or we can take this opportunity to get good devotee association and purify our consciousness. So real consciousness is Krishna consciousness, and when therefore one is situated in Krishna consciousness, he is in pure life. But if his consciousness is adulterated, Srila Prabhupada बोलते हैं, if one's consciousness is adulterated by some kind of material mentality, then in the next life he gets a corresponding body. So you may not get a human body again, and you may get a body of a cat, dog, hog or demigod. कोई भी फॉर्म हो सकते हैं 8.4 मिलियन स्पीशीज के, ठीक है. सो इस चैप्टर में हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि किस तरह से वीकनेसेस ऑफ हार्ट जो होती हैं उनको प्यूरिफाई किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सरेंडर, एंड वन कैन अटेन द किंगडम ऑफ गॉड. एंड उसके बाद में भगवान हमें नॉलेज दे रहे हैं इन वर्सेस में, इन टीचिंग्स में. शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लिविंग एंटिटी ट्रांसमाइग्रेट करता है 84 लाख योनियों में, और उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो कंटेमिनेट हो सकती है, फर्दर वर्स हो सकती है, और वो प्यूरिफाई भी हो सकती है. रियल इंटेलिजेंस है टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज इट प्यूरिफाइज अवर कॉन्शियसनेस एंड गेट्स अस आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज. संतोष पांडा, हरे कृष्णा. सुप्रिया ओबेरॉय, सोमाया जुलू, श्रीपल्ली, हरे कृष्णा. अरुण कुमार, हर्षिल पटेल, संगीता गुप्ता, मौलिक वेलवालन, सरिता अग्निहोत्री, रोजी प्रशांत, रोहित गुप्ता, टीकू वर्मा, अजय कुमार, अश्विनी कंभार, सुधीर अगलवे, अरविंद पटेल, बंधु शर्मा, कोठा दिनेश, संगीता गुप्ता. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का अभिनंदन है. आधा चैप्टर फिनिश हो चुका है.
हमारे पास अब 10 वर्सेस और बची हैं। ये जो इस चैप्टर की फर्स्ट 5 वर्सेस थे कि किस तरह से वीकनेसेस ऑफ हार्ट को डील करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या है। वर्स 6 से 20 में पुरुषोत्तम योगा बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सोल की पोजीशन क्या है, सुपर सोल की पोजीशन क्या है, सोल का भगवान से क्या रिलेशनशिप है, इसको संबंध ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद बताया गया है अभिधेय, प्रोसेस क्या है इस रिलेशनशिप को में एंगेज होने का प्रोसेस क्या है, जो कि भक्ति होती है। और फिर बताया गया है प्रयोजन, गोल क्या है। सो ये जो नॉलेज है ना, संबंध ज्ञान, प्रयोजन और अभिधेय, इस नॉलेज से वन कैन सरेंडर टू कृष्णा एंड वन कैन एंगेज इन लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ भगवान, एंड दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना जरूरी है, इसलिए हमें सुनना जरूरी है। और इस वक्त हम सब जितने भी लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता को और सुन रहे हैं, हम सब भक्ति में एंगेज कर रहे हैं। कीर्ति सरधारा हरे कृष्णा, जनरीलाल हरे कृष्णा, अनुपमा देवीदासी, कशोरी बर्मन, मनीष नायक, अमृता अग्रवाल, सत्यजीत नंदी, गौरी शंकर हरि बोल, मनु राय, कौशिक प्रमाणिक हरि बोल। वी आर ऑन टेक्स्ट नंबर 10। आइए अब जल्दी से हम अगली ये वर्सेस कर लें, ये चैप्टर बहुत छोटा है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। हरे कृष्णा रूपम पल्लवी हरि बोल। The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of modes of nature, but one whose eyes are trained in knowledge can see all this. देखिए, इस पर्टिकुलर वर्स को पढ़ते ही सबसे पहले ध्यान में हमारे दो बातें आनी चाहिए कि जो फूलिश लोग हैं वो ये नहीं समझ सकते कि ये जो पूरी नॉलेज है ना, जिसको रियल नॉलेज बोला जाता है, कि किस तरह से लिविंग एंटिटी जब ये बॉडी क्विट करती है उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, या किस तरीके से अंडर द स्पेल माया जाल में सब एंजॉय करे जा रहे हैं, एंड दैट दे डोंट नो दे कैन गेट आउट ऑफ दिस, दे कैन गेट आउट ऑफ द सफरिंग्स। लेकिन जिनकी आइज ट्रेंड है ना इस नॉलेज में, वो ये सब देख सकते हैं और वो जेन्युइन गुरु होते हैं और वो दूसरों को ये नॉलेज दिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ दिस एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज। सो ज्ञान चक्षुष यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है। वन विदाउट नॉलेज, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, वन कैनॉट अंडरस्टैंड how a living entity leaves his present body, nor what form of body he is going to take in the next life, nor even why he is living a particular type of body. This requires a great amount of knowledge understood from Bhagavad Gita and similar literature heard from a bona fide spiritual master. एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। किसी ने एक छोटे से बच्चे को एक रूम में बंद कर दिया अगर, ठीक है, खूब सारे उसके पास टॉयज रख दिए और दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से, बच्चे की मम्मी बाहर बैठी है, बच्चा थोड़ी देर खेलता रहा खिलौनों से, उसके बाद में उसे अपने मम्मी की याद आई, रोने लगा, वो रोता जा रहा है, और क्योंकि वो छोटा है, उसमें एबिलिटी नहीं है कुछ समझने की, बोलने की, उसे ये एबिलिटी नहीं है कि वो दरवाजे को पुश करके खोल सकता है या वो पुकार भी सकता है माँ को, और वो रोए जा रहा है। हमारी भी पोजीशन कुछ ऐसी ही है, यू नो। We are all in this life, material life, entangled with toys around us. We are enjoying, and we need someone. When we are crying in our sufferings, we need someone to show us the way, that we can knock on the door. We can cry out for Bhagwan that I need you, I want you here, I'm alone, I'm suffering. So ये सबसे simple example है समझने का। हमारी state इस material entanglement में ऐसी ही है। इनिशियली हम एन्जॉयमेंट में फंसे पड़े हैं, हम सोचते हैं कि हम खुश हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर में हम परेशान हो जाते हैं, हम सफ़र करने लगते हैं, और जो फुलिश पर्सन होता है वो कुछ नहीं समझता, उसे अभी भी समझ में नहीं आता, उसे इस बात की नॉलेज नहीं होती है। और एक सिंपल सी बात है that those who have developed spiritual knowledge, however,
can see that the spirit is different from body and is changing its body and enjoying in different ways. A person in such knowledge can understand how the conditioned living entity is suffering in this material existence. Therefore, people who have highly developed knowledge of Krishna consciousness, they try their best to give the knowledge to the people in general, for their conditioned life is very much troublesome. इस तरह से people should come out of this miserable state. They should become Krishna conscious and liberate themselves to transfer to spiritual world. इसलिए हमें पहले खुद पे काम करना है. हमें खुद sincerity से, determination से, we have to develop this knowledge. We have to attach to the loving devotional service. जब एक बार हम फिक्स हो जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस फिक्स हो जाएगी, देन हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. वी कैन हेल्प other people also to come out of their state of suffering. Text 11. Hemlata Verma, Hare Krishna, Mahantesh, Prakash Painter, Ishu Arjitva, Nirmal Gada Nirmal, Haribol, Pandi Venkateshwar Rao, Rajiv Narula, Mithun, Rohit Kumar, Sanjay Sedhil, Papu Kumar, Parveen Jaiswal, Vandana Sunwa, Sunita Rai. Hare Krishna friends. किंजल यादव, मनीष, मेहुल राणा. हरि बोल. टेक्स्ट 11 में देखिए क्या बता रहे हैं भगवान. यतन्तो योगिनश्चैनम, यतन्तो योगिनश्चैनम नम नम चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, यतान्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा. हरि बोल. वीरेंद्र, सुशील कुमार सोंधी, वसंत शिनॉय, राहुल वर्मा, वीरेंद्र बजाज, अंकित अरोड़ा, किंजल यादव, मनीष छाबड़िया. हरि बोल. The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. तो देखिए, एक डूबते हुए आदमी को कौन बचा सकता है? जिसे स्विम करना आता हो वही बचा सकता है, isn't it? इसी तरह जिसने ऑलरेडी ये साइंस समझ ली हो ना भगवान की सेल्फ रियलाइजेशन की, उसी को सब कुछ क्लियरली समझ आता है. पर जिनके माइंड्स अभी डेवलप नहीं हैं, जो दोज हु आर नॉट सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, जो इस वक्त मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, दे कैन नॉट सी what is taking place, though they can try. But let me tell you friends, one should never give up trying. We should try again. But our approach should be, we should take help. We should take help from devotees. This knowledge of Bhagavad Gita should be understood with the help of devotees, with the help of pure devotees like Srila Prabhupada, जिन्होंने इस book के purpose लिखे, and he made it simpler for us to understand this knowledge, this great, beautiful teaching Bhagwan is giving to Arjun. तो इस तरीके से जो भक्ति योगा या डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड होते हैं ना, दे कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, एंड वी शुड अप्रोच देम, एंड वी शुड सर्व देम, एंड वी शुड इंक्वायर फ्रॉम देम. वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम how to engage in bhakti of Bhagwan. Text 12. Yadaditya gatam tejo jagat bhasyate akhilam yachandramasi yachagano tatejo vidhi mamakam. Translation: the splendor of the sun which dissipates the darkness of this whole world comes from me, and the splendor of moon and the splendor of fire are also from me. तो इस तरीके से जो क्रिएशन की सबसे मैग्निफिसेंट और सबसे मैजेस्टिक एंड ब्यूटीफुल चीज़ें हैपन हो रही हैं, जो अनइंटेलिजेंट लोग श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, उनको ये बातें नहीं समझ में आती हैं. बट वन कैन बिगिन टू बी एस्टैब्लिश्ड इन दिस नॉलेज बाय अंडरस्टैंडिंग बाय व्हाट भगवान एक्सप्लेन्स हियर. क्योंकि हम तो देखते हैं ना, सन है, मून भी है, फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है. वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो चीज़ों का एग्जिस्टेंस है, ये सब भगवान से ही आ रहा है. एंड द बिगिनिंग ऑफ भक्ति और कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइज
in a great deal of advancement of conditioned soul on the path of bhakti. क्योंकि सब लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं और कभी ना कभी gradually, in coming in association with the devotees, due to agyat sukriti or due to their interest, they get this knowledge and they gradually make progress on this path. Text number 13, friends. Hitesh Aditya, Sumon Sheel, Kuldeep, Veena Bajaj, Hare Krishna. Friends, we are on chapter 15 of Bhagavad Gita. Chapter 15 of Bhagavad Gita, Purushottam Yoga. We are on text number 13 and there are 20 verses. We have just few verses remaining. Sumit Singh, Hare Krishna, Veena Bajaj, Hari Bol. Gama Vishya cha Bhutani Dharayami Aham Ojasa Pushrami Chaushadhi Sarva Somo Bhutva Rasatmaka. Translation: I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. So ये तो भगवान के सुप्रीम विल से सारी चीज़ें सारे क्रिएशन में अपना अपना काम कर रही हैं. So everything becomes palatable by agency of Supreme Lord through the influence of sun and the moon and everywhere, भगवान का क्रिएशन है जिस पे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा. Opulences of the Absolute हमने चैप्टर 10 में पढ़ा. टेक्स्ट 14. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. पद्मावती अमरू तलूरी. हरे कृष्णा. मेघनाशा दहायाभीर. गौरव विजय, रवि जायसवाल, देवेश विजयवर, प्रमिला, गजलक्ष्मी. Hari Bol, friends. So let's read the translation of text 14. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of food stuff. So friends, भगवान इस वक्त बता रहे हैं किस तरीके से Bhagwan is the main force in all the activities which we see in this creation which are happening automatically because Supreme Lord Bhagwan is helping with everything, including digestion within our body. Okay? And then जिस तरह से पिछले वर्ष में भी हमने पढ़ा working of the sun and the moon and the fire and electricity. अब यहाँ पे है Bhagwan is situated within the sound and within the body and within the air, including within the stomach and the digestive force. So we should understand कि भगवान सर्वव्यापी हैं. Text 15. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्. फ्रेंड्स, ये वर्स आप मार्क कर लीजिए. ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है. सभी डिवोटीज मोस्टली इस वर्स को मेमोराइज कर लेते हैं. ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इसको 8, 10 बार आप रिसाइट करिए, अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी. इसका ट्रांसलेशन है: आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस. And by all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedant and I am the knower of Vedas. और पहले हम पढ़ चुके हैं कि सभी वेदों का कंक्लूजन क्या है. वेदों में जो नॉलेज है उसका कंक्लूजन क्या है. वेदों की नॉलेज का कंक्लूजन है टू कम टू द पॉइंट ऑफ सरेंडर टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान कृष्णा. पर भगवान इज सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट और भगवान ही सबको रिमेम्बरेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं और फॉरगेटफुलनेस देते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन किस तरह की हमारी डिज़ायर्स हैं भगवान हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. तो जो लिविंग एंटिटी है ना, दे मे फॉरगेट अबाउट दे फॉरगेट अबाउट ऑल देयर पास्ट लाइव्स, बट दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हु इज विटनेस टू ऑल हिज वर्क. क्योंकि आपको याद है हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि भगवान एज हिज एक्सपेंशन परमात्मा सुपर सोल इज situated within heart of each living entity. He is the silent overseer, permitter,
right? He's within, he's the witness in all our hearts. He sees all our thoughts. He observes all our actions. So we should be very careful. When we think that nobody is watching, nobody is seeing, Super Soul, Paramatma is a witness to everything. So Bhagwan is all pervading, but Bhagwan is all merciful. ठीक है ना? So let's come to, इस वर्ष में ये बता दिया गया है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वेदास का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड भगवान, टू कम टू सरेंडर टू भगवान, एंड अंडरस्टैंडिंग द वेदास, द गोल ऑफ द वेदास आर क्लियरली डिफाइंड. So text 16 friends, we have 5 more verses going. और अब जो हम 3 verses करने वाले हैं 16, 17, 18, इसमें संबंध between soul and भगवान is described. उसके बाद वर्स नंबर 19 में हमें नॉलेज मिलेगी कि डिवोशनल सर्विस जो कि प्रोसेस है, जो कि अभिधेय है. और टेक्स्ट नंबर 20 जो कि लास्ट वर्स है, उसमें हमें गोल ऑफ दिस होल प्रोसेस पता चलेगा. सो टेक्स्ट नंबर 16 इज द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते. हरे कृष्णा. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. ठीक है. कुलदेव, जय कुमार, किरण केजी, पटेल उमेश, सुमित केशरी, वीके शर्मा. हरे कृष्णा. वी आर ऑन वर्स नंबर 16, चैप्टर 15 of Bhagavad Gita. There are 2 classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Fallible means who can fall down. Infallible, जो fall down जिनका नहीं हो सकता, बहुत steady होते हैं, बहुत pure होते हैं. तो इस वर्ष में ये बता दिया भगवान ने 2 क्लासेस होती हैं लिविंग एंटिटीज़ की, और जो मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ लेके आते हैं वो फॉलिबल होते हैं सारे, जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में होते हैं वो इनफॉलिबल होते हैं. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. टेक्स्ट नंबर 17. उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर. Translation. Besides these 2, there is the greatest living personality, the super soul, the imperishable Lord himself, who has entered the 3 worlds and is maintaining them. तो देखिए, अब मैंने बताया था इन 3 वर्सेस में हमें नॉलेज मिल रही है कि सोल जो है, बता दिया उन्होंने 2 तरीके की एंटिटीज़ होते हैं, फॉलिबल और इनफॉलिबल. उसके अलावा बता दिया वो हैं सुपर सोल, सुप्रीम सोल है जो कि भगवान है, जो कि सभी को मेंटेन करते हैं और सभी से ऊपर हैं, और वो इम्पेरिशेबल है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, और वो एंटर करते हैं एज परमात्मा इन दीज 3 वर्ल्ड्स एंड ही इज़ विद ऑल लिविंग एंटिटीज़. सो जो लिविंग एंटिटीज़ होते हैं ना, because of their desires they are contaminated, and some of them they get liberated with this knowledge of Krishna consciousness. And then there is supreme soul Paramatma. ठीक है. और supreme soul Paramatma सभी के heart में situated है, and a person who understands all this is a really wise person, really intelligent person, and he is eligible to attain perfect peace. So friends, आप ये देखिए रिपीटेडली, आपको इस वक्त तक पता चल रहा होगा व्हाट इज़ द वे टू बी रियली पीसफुल, व्हाट इज़ द वे टू बिकम रियली सक्सेसफुल, व्हाट इज़ द वे टू बी रियली जॉयफुल. टेक्स्ट 18. यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम. और भगवान इस वर्ष में बोलते हैं, बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ फॉलिबल एंड इनफॉलिबल, एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज द सुप्रीम पर्सन. सो भगवान ने अपनी सुप्रीम पोजीशन इस वर्ष में बता दी कि किस तरीके से इन बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स भगवान इज सेलिब्रेटेड एज द सुप्रीम पर्सन, एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल टू बोथ फॉलिबल एंड इनफॉलिबल लिविंग एंटिटीज. और मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर भगवान पे कभी एक्ट नहीं करती. मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर एक्ट ऑन द फैलिबल लिविंग एंटिटीज.
टेक्स्ट नंबर 19 फ्रेंड्स, और इसमें हमें अभिधेय की नॉलेज मिलेगी। यो मामेवम् असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्णा प्रीति शर्मा, तेजस्वी क्षाला, श्वेता चौहान, शरद दास, अर्जुन एम, सुशील साहनी, लक्ष्मी नायर। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हम लास्ट 2 वर्सेस पे आ गए हैं, बट स्टिल आई अप्रिशिएट आपने चाहे एंड में ज्वाइन किया, लेकिन कुछ वर्ड्स अबाउट दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विल गेट इन योर ईयर्स and you would all still get the benefit of bhakti. Hriday Das, Hare Krishna, Sonu Kumar, Naimish Patadia, Mahanev Devnath. Hare Krishna. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. तो अब देखिए प्रोसेस क्या बताया गया यहाँ पे। जो फॉलिबल और इनफॉलिबल लिविंग एंटिटीज होते हैं और भगवान की जो पोजीशन है सुप्रीम है, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप किस तरीके से डिवोशनल सर्विस से ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे बोला गया है कि he therefore engages himself in full devotional service to me. भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि विदाउट डाउटिंग जो समझता है भगवान ही सुप्रीम है, he really knows everything. ये भगवान ने ओपिनियन पहले भी दिए हैं, दूसरे चैप्टर्स में भी दिए हैं, और इस पॉइंट पे आके जब कोई लिविंग एंटिटी रियल नॉलेज में होता है वो भगवान को सरेंडर करता है, एंड थ्रू सरेंडर इन फुल डिवोशनल सर्विस ही बिकम्स पीसफुल, ही अटेन्स टू द स्पिरिचुअल किंगडम, ही बिकम्स वेरी डियर टू कृष्णा। इस पे चैप्टर 12 पे हमने कितनी वर्सेस पढ़ी? 8 वर्सेस पढ़ी। हु इज मोस्ट डियर टू भगवान। और इस वर्ष में आपको पता है भजती वर्ड यूज़ किया गया संस्कृत में। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये भजती वर्ड बहुत सिग्निफिकेंट है। इन मैनी प्लेसेस वर्ड भजती इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनशिप विद सर्विस ऑफ भगवान। If a person is engaged in full Krishna consciousness in devotional service of Lord, it is to be understood he has understood all Vedic knowledge. And in Vaishnav Parampara, it is said that if one is engaged in bhakti of Krishna, then there is no need for any other spiritual process of understanding Bhagwan. He has already come to the point because he is engaged in devotional service to Lord. He has ended all preliminary process of understanding. ये देखिए पॉइंट ऑफ सरेंडर और अंडरस्टैंडिंग भगवान का जो इन वैष्णव परंपरा का जो प्रोसेस है वो यहाँ बता दिया। सो अब बोल रहे हैं कि if anyone after speculating for hundreds and thousands of lives does not come to this point of Krishna consciousness कि भगवान ही सुप्रीम है and that one has to surrender there, all his speculation for so many years and lives is a useless waste of time. So friends, we should not waste our lives, life after life. We should use our intelligence. We should understand this knowledge with the guidance of Vaishnavas, with the guidance of pure devotees in Parampara, under the guidance and training of a genuine Guru, and we should not waste our life. Text number 20. We are on the last verse. Great job all of you who are here. Pratap Singh, Nek Mohammed, Hari Bol. I feel like celebrating since we are on last verse of this. This is a very beautiful chapter. This is called Purushottam Yoga. Abhay Sharma, Hare Krishna. Iti guhyatamam shastram idam yuktam mayanagha etad buddhava buddhiman syat kritakrityascha bharata. Translation. This is the most confidential part of Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise and his endeavors will know perfection. आपने कभी सोचा है how to become totally perfect with everything? This is the answer. This is the secret knowledge given in these words. Be careful. Read this knowledge very carefully. भगवान खुद बता रहे हैं अर्जुन को, O sinless one, यानी कि when someone understands this knowledge, one becomes liberated, one becomes free from all sins, one becomes very wise, and उसके सारी जो activities होती हैं they will know perfection. One becomes super perfect with everything.
So Bhagwan clearly explains here that this is the substance of all the revealed scriptures, and one should understand this as is given by Supreme Personality of Godhead, and thus one will become intelligent and perfect in transcendental knowledge. And friends, this is the way to understand the philosophy of Supreme Personality of Godhead and engaging in his loving transcendental devotional service. इसी से हमारे सारे sins खत्म हो जाएंगे. Everyone can become free from all contaminations of the modes of material nature. और जो devotional service होती है ना, it is the process of spiritual understanding. Wherever devotional service exists, the material contamination cannot coexist. जहाँ आप डिवोशनल सर्विस में एंगेज होंगे, वहीं आपके सारे हार्ट के अनर्थ, वीकनेसेस ऑफ हार्ट, आपकी सारी मिजरीज, आपकी सारी सफरिंग्स फिनिश. दैट्स इट. ये भगवान का प्रॉमिस है. भगवान ने 18 चैप्टर में अर्जुन को प्रॉमिस किया है, एश्योरेंस दिया है कि सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच. भगवान ने अर्जुन को प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दिया है. आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंस. डू नॉट वरी, डू नॉट फियर. अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी. एंड दैट्स नॉट द फर्स्ट टाइम भगवान ने बोला है सरेंडर अनटू मी. ये देखिए डिफरेंट चैप्टर्स में रिपीटेडली ये नॉलेज आ रही है कि सरेंडर टू भगवान्स लोटस फीट, engaging in devotional service, engaging in loving devotional service under the guidance of a genuine bona fide guru, under the guidance of devotees, is the way one can get transcendental knowledge, one can get perfection of this life, one can become peaceful, one can become happy. ठीक है? तो ये तो समन सब्सटेंस था. पर्पट बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्पेशली इस लास्ट वर्स का. आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फाइंड आउट सम टाइम एंड गो थ्रू दिस पर्पर्ट्स. और इस पर्पर्ट के एंड में देखिए, मैं आपको रीड अलाउड करके बता रही हूँ, ये लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. जस्ट कीप इट इन योर हार्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुडे. आई प्रॉमिस यू, यू विल वेक अप सुपर हैप्पी एंड पीसफुल. While one is performing devotional service in association of pure devotees in full Krishna consciousness, there are certain things which require to be vanquished, matlab removed altogether. The most important thing one has to surmount or give up is weakness of heart. The first fall down is caused by desire to lord it over material nature. Thus one gives up the transcendental loving service of Supreme Lord. The second weakness of the heart is that as one increases the propensity to lord over material nature, he becomes attached to matter and possession of matter. So इस तरीके की जो tendencies होती है ना, to boss over things, to lord over things, to control things. So these are weaknesses of heart. And the problems of material existence are due to the weakness of heart. And in this chapter, first 5 verses describe the process of freeing oneself from the weakness of heart, and the rest of chapter from 6th to 20th verse discusses पुरुषोत्तम योगा. तो हमने भगवान को सरेंडर करने का प्रोसेस पूरा पुरुषोत्तम योगा में अंडरस्टैंड कर लिया पिछली 15 वर्सेस में. फ्रेंड्स, thus end the Bhakti Vedanta purport to 15th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of Purushottam Yoga, the yoga of the Supreme Person. Dear friends, I hope you like the reading, the recitation of this chapter 15. Next time हम पढ़ेंगे chapter 16 और उसका टाइटल है The Divine and the Demonic Nature. ये भी बहुत प्यारा चैप्टर है. Please join me next time. And I really am thankful. I appreciate all of you who joined. Manmay Vishwas, Manik Chandra Mahata, किशोर गौतम, अर्चना अच्युत, विमल तरसारिया, विशाल प्रिया रस्तोगी, राजशेखर गाडे यादव, मनमय विश्वास, रमेश भूरे, हेमा शाह, रीना नायर, हरि बोल, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, शिवेंद्र यादव, बिजू नायर, शुभ्रा साहा, वी अंजन रेड्डी, विष्णु प्रिया, रंजीत कौर, जाहिद रमा, हरि बोल.
उन सारे फ्रेंड्स का जिनका नाम स्क्रॉल कर गया है एंड आई कुड नॉट स्पीक आउट योर नेम्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. सोनिक मजुमदार, दीपक कुमार, हरि बोल. अब मुझे आज्ञा दीजिए. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू द रेसिटेशन ऑफ these chapters every day with all you dear friends. So I hope you all have a wonderful, blissful evening in Krishna consciousness. I will see you again in the next chapter, chapter 16 recitation, hopefully tomorrow, Krishna willing. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.